फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर नोएडा की तर्ज पर फरीदाबाद जिला प्रशासन ने बदरपुर दिल्ली बॉर्डर कोरोना के टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम बॉर्डर पर लोगों के लगातार एंटीजन टेस्ट कर रही है। स्वास्थ्य के मुताबिक कोई भी व्यक्ति टीम के पास जाकर अपना सैंपल दे सकता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उसे उसकी स्थिति के आधार पर होम क्वारंटाइन करने या अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लेते हैं। फरीदाबाद में आंकड़ों की बात की जाए तो फरीदाबाद में कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,748 है, जिसमें से 535 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 4,213 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। टेस्ट टोटल हमारे 3 लाख के टेस्ट हो चुके हैं अभी तक फरीदाबाद की बात की जाए तो। और जहाँ तक के टोटल केसेज की है, हमारा 36,841 केस हमारे हो चुके, परंतु उनमें से एक्टिव केस हमारे पास 4,748 हैं, जिनमें से 4,213 होम आइसोलेशन में है, 535 हमारे मरीज एडमिट हैं। कितने टेस्ट चल रहे हैं, किस तरीके के हम टेस्ट कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर भी आप जो टेस्ट कर रहे हैं, क्या स्थिति क्या है? देखिए, टेस्टिंग की संख्या चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें बढ़ाने होंगे और उसमें हम लगे हुए हैं। कल भी हमने स्पेशल इसकी प्लानिंग बनाई है कि 34 हमारे ऑलरेडी सेंटर्स हैं जहाँ पे आरटीपीसीआर एंटीजन दोनों टेस्टिंग चल रही है, परंतु हमने 19 से जगह और सिलेक्ट की हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। उनमें कुछ मार्केट के पॉइंट्स हैं, कुछ मॉल्स हैं, कुछ बदरपुर बॉर्डर है, बस स्टैंड बल्लभगढ़ है। इस तरीके से 19 साइट हमने हमारे मेडिकल ऑफिसर से सलाह लेकर के सिलेक्ट किए हैं, जहाँ पर बुधवार को मेगा कैंप लगाया जाएगा। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार उनमें से कैंप हम लगातार जारी रखेंगे अगले 15 दिन तक। अच्छा, हमने देखा कि दिल्ली में चूँकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके बाद आपने भी फरीदाबाद बॉर्डर पर ये चेक करना शुरू किया, तो ये कब से चेक चल रहे हैं, कितने चेक हो गए, क्या स्थिति निकल कर आई है? देखिए, बदरपुर बॉर्डर पे हमने 3 दिन से आज चौथा दिन है, हमने स्पेशल हमारी एक टीम लगा रखी है और वॉलंटरीली जो जांच करवाना चाहता है उसकी हम जांच कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन से कर रहे हैं। करीबन 300 के आसपास से जांच हमने करी है, उनमें से मात्र 4 व्यक्ति हमें पॉजिटिव मिले हैं। परंतु मैं बेसिकली एनसीआर का जो क्षेत्र है उसमें दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और पर्टिकुलरली झज्जर ज़िले का बहादुरगढ़ और सोनीपत का राई, इनको आप अलग से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये सारे आपस में मिले हुए हैं और इनकी जो मूवमेंट्स है कम्यूटर्स की वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है उनकी। बहुत सी कॉलोनीज़ तो आपको दिल्ली के बॉर्डर पे ऐसे मिल जाएंगी जो आधी कॉलोनी आपकी दिल्ली में है, आधी यूपी में है, या आधी दिल्ली में है और आधी हरियाणा के अंदर है। इसलिए एनसीआर में फरीदाबाद को या गुड़गांव को या इनको अलग से हम नहीं देख सकते। जो भी कार्य प्रणाली हम लोग कर रहे हैं वो दिल्ली से जो केसेज बढ़ रहे हैं उसके बाद हमने देखा है कि गुड़गांव के बढ़ते हैं, फरीदाबाद के भी बढ़ते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारी प्लानिंग बनाई। जब ये कहा जाता है कि फरीदाबाद में केस बढ़ने के पीछे दिल्ली एक बहुत बड़ा योगदान है, तो क्या ये कहना ठीक रहेगा, दिल्ली या नोएडा कोई बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि एनसीआर क्षेत्र का पर्टिकुलर जो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, आपका गुड़गांव और बहादुरगढ़ और सोनीपत का जो राई है, इसको आप वैसे भी देखेंगे तो ये आपस में मिले हुए हैं। इनको अलग से हम देख नहीं सकते कि बदरपुर बॉर्डर पे आधी कॉलोनी हमारे फरीदाबाद में है, आधी हमारी दिल्ली के अंदर है, तो निश्चित तौर से बॉर्डर के उस पार भी अगर कोई बीमारी है तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव इस पार भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो दिल्ली कम्यूटर्स हैं वो इन शहरों के आपस में इतने हैं, इवन मैं तो कहता हूँ फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में भी करीबन 20,000 के आसपास कम्यूटर्स हैं जो आते हैं और जाते हैं, तो सारे शहर आपस में कनेक्टेड हैं। तो एक दूसरे शहर में अगर कोई केसेस बढ़ते हैं तो एक के शहर में बढ़ने का प्रभाव दूसरे शहर में देखने को निश्चित तौर से आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप बता रहे हैं कि इतने लोगों का आना जाना दिल्ली से फरीदाबाद और गुड़गांव से फरीदाबाद दिल्ली होता है, तो ऐसी स्थिति में बचाव के लिए क्या रास्ता आपने अपनाया, किस तरीके की प्लानिंग किया? देखिए, हम लोग मैक्सिमम सुविधाएं दे रहे हैं सैम्पलिंग के लिए, जो को टेस्ट कराना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक को आगे आकर के और जो ज़रूरी समझते हैं, जिनको कोई लक्षण है किसी प्रकार के या संक्रमित एरिया में वो रहते हैं, उनको आगे आकर के टेस्टिंग करानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त मास्क ही दवाई है, मास्क को पहनने में कोई ढील ना बरतें। इसके अलावा आप सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 गज़ की दूरी है उसको आप मेंटेन करें और हैंड सैनिटाइज करें। 3 ही हमारे पास तरीके हैं जब तक कि हमारे पास से वैक्सीन नहीं आ जाती है। और वैक्सीन आने के बाद भी हम ये कहेंगे कि जो ये मीर्स हैं ये हमारे खुद की अपनी दिनचर्या में हमें ढाल लेने चाहिए। जैसे हाथों की स्वच्छता है वो तो एक निजी दिनचर्या में कोरोना के अलावा भी बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनको फैलने से रोकता है। जहाँ तक मास्क का सवाल है, हम इस एनसीआर में रह रहे हैं, प्रदूषण से भी आपका बचाव करता है। आप भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाते हैं तो बहुत सी बीमारियाँ ऐसी जो सांस के द्वारा फैलती हैं उनसे भी आपका बचाव करता है। सीएमओ साहब, क्या जिला प्रशासन ने ऐसी अपील की है कि जैसे शादी समारोह एक बहुत बड़ा होता है कि प्रसार होने की संभावना रहती है, तो उसमें कोई नंबरिंग पे जो गैदरिंग है उस पर नंबरिंग पे कोई देखिए, नंबरिंग का तो उपायुक्त महोदय ही तय करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट है वो, कि कितने व्यक्ति इकट्ठे होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए। परंतु प्रशासन की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि जहाँ तक ज़रूरी ना है आप अननेसेसरीली घर से बाहर ना निकलें और गैदरिंग, लार्ज गैदरिंग आप ना करें। छोटी छोटी गैदरिंग में आप अपने कार्यक्रम करें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। इसके अतिरिक्त आप मार्केट में पर्टिकुलर जाते हैं तो आप मास्क ज़रूर पहनें और जब तक एक ग्राहक दुकान से नहीं सामान अपना ले लेता है दूसरा ग्राहक कृपया वहाँ ना खड़ा हो। इसमें मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा कि मास्क जो पहनना है, मास्क को सिर्फ मुंह पे लटकाना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि मास्क को नाक से नीचे उतार लेते हैं, ठोडे तक ले आते हैं, वो आपका 1% भी बचाव नहीं करता है। या मास्क जब पहनते हैं तो पूरे नाक को आप ढक के रखें, उस मास्क को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें आप, और उस मास्क के ऊपर मुँह जो ऊपर वाला हिस्सा उस पर हाथ ना लगाएं। अगर आपने हाथ लगा लिया तो उस हाथ को आप सैनिटाइज करें या धोएं, उसको आँखों पे ना मलें या आप अपनी नाक के आगे ना लगाएं। तो मास्क पहनना और मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनना, इन दोनों में दिन रात का अंतर है। जिला प्रशासन के पास या स्वास्थ्य विभाग के पास कोई आंकड़ा ऐसा है कि जिससे ये पता चलता है कि कितने लोग दिल्ली से संबंधित थे या कितने लोग नोएडा से संबंधित थे, या प्रसार फरीदाबाद में अगर हुआ तो किस वजह से ज़्यादा हुआ, कुछ इस तरह? देखिए, ये आंकड़ा शुरुआती दौर में सभी जिलों के पास था कि कंप्यूटर्स कितने हैं और उनमें से दिल्ली से आने वाले कितने हैं, गुड़गांव से आने वाले कितने, फरीदाबाद से आने वाले कितने हैं, दूसरे देश से आने वाले कितने, प्रदेश से आने वाले कितने हैं। वर्तमान में जब पूरे देश में अगर कोविड का संक्रमण है और सभी सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, तो इस प्रकार के आंकड़ा रखने का कोई उचित नहीं बनता है। अब तो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग और टेस्ट करने के बाद उनको आइसोलेट करना और जिसको ज़रूरत है उनको इलाज देना, यही हमारी प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, मास्क पहनने का जो कानून है उसका पालन करवाना, ये हमारी प्राथमिकताओं में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।